हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रतिच्छेद कोण ज्ञात कीजिए। और हमें दो वक्र दिए हैं, एक्स का वर्ग बराबर 4y तथा एक्स बराबर 2y का वर्ग वक्र, और हमें इनका प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करना है। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं इस प्रश्न के लिए। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले दो वक्रों के मध्य कोण ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ सूत्र लगाते हैं हम, टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 और बटे में आता है 1 प्लस m1 m2। तो इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, ये याद रखें आप। चाहे तो हम इसके ऊपर मापांक लगा सकते हैं जिससे कि हम इसका न्यून कोण निकाल लें, और यदि अधिक कोण निकालना है तो फिर 180 में से उस कोण को माइनस करने पर हमें अधिक कोण भी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर जो m1 m2 होती है वो वक्र के उस प्रतिशत बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की ढाल होती है। ये जानकारी भी आपको होना चाहिए। अब हम दोनों वक्रों को लिख लेते हैं। तो पहला वक्र है एक्स का वर्ग बराबर 4y, इसको हम बना लेते हैं समीकरण एक। दूसरा वक्र है 2y का वर्ग बराबर x, इसे हम बना लेते हैं समीकरण दो। तो चूंकि हमें प्रवणता ज्ञात करनी है तो पहले हम इनका अवकलन कर देते हैं। तो देखो 4y का अवकलन करेंगे तो ये होगा 4 dy बटा dx, और x की घातांक 2 का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर dy बटा dx का मान कितना आ जाएगा, देखिए। तो dy बटा dx का मान आ जाएगा x बटा 2। इसे हम बना देंगे समीकरण तीन। यहाँ पर भी यही करेंगे, जब इसका अवकलन करेंगे तो ये होगा 4y और dy बटा dx आ जाएगा, और x का अवकलन 1 होगा। अब 4y को बटे में ले आइए। जब 4y को आप बटे में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा dy बटा dx बराबर 1 बटा 4y, और इसे बना देंगे आप समीकरण 4, क्योंकि 3 आपने बना ली है। तो ये 4 समीकरण हमने यहाँ पर बना रखी है इसको। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकलेगा, जब हम समीकरण एक और दो को हल करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं हम समीकरण एक व दो से। अब समीकरण नंबर एक और दो को ध्यान से देखना आप। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये एक्स स्क्वायर बराबर 4y है। तो यहाँ पर x का मान रख देंगे। x का मान कितना है, 2y का वर्ग। तो मैं यहाँ पर मान रख देता हूँ। तो x की जगह पर कितना रखूंगा मैं, 2y का वर्ग। तो यहाँ लिख दिया मैंने 2y का वर्ग, और पूरे की घातांक कितनी है, 2, और बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4y। यहाँ पर लिख दिया हमने 4y। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 2 का वर्ग ये हो जाएगा 4, y की घातांक 4, और माइनस का हो जाएगा 4y बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिए 4y को आपने कॉमन लिया, ये हो जाएगा y की घातांक 3 और माइनस 1 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ से दो मान मिलेंगे हमें। एक तो होगा 4y बराबर 0, और दूसरा मान मिलेगा y की घातांक 3 माइनस 1 बराबर 0। तो अब हम यहाँ से y के मान अच्छे से निकाल लेते हैं। एक तो आया y बराबर 0, और दूसरा मान आया y बराबर 1, क्योंकि एक का घनमूल 1 ही होगा। अब यहाँ से हम x के मान भी प्राप्त कर लेते हैं। तो दोनों बातें मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा यदि यदि x बराबर कितना, 0, तो y का मान भी कितना होगा, 0 होगा। उसके बाद यदि यदि x का मान 1, तो y का मान कितना होगा, ये भी देख लेते हैं। x का मान 1 रख के देख लो आप। यदि x का मान आपने यहाँ पर 1 रखा तो y का मान 1/4 आ जाएगा। देखिए x का मान 1 रखने पर y का मान 1/4 होगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से एक बिंदु तो क्या निकला, 0 0, और दूसरा बिंदु क्या निकलेगा, 1,1/4। अब हम दोनों पर ही अलग अलग इसके कोणों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली स्थिति हम बनाएंगे बिंदु बिंदु 0 0 पर, मूल बिंदु पर। मूल बिंदु पर सबसे पहले हम m1 का मान निकालेंगे, और m1 अर्थात dy बटा dx, जो पहले समीकरण से हमें मिला है, उसको लिख दूंगा मैं 0 0 पर। तो पहले समीकरण से क्या मिलेगा हमें, देखिएगा यहाँ पर हम x का मान क्या रखेंगे, 0, तो ये हमें 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर तो हो गया 0,
और m2 dy बटा dx, ये भी मूल बिंदु पर। इसको देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ y का मान 0 रखेंगे तो ये अनंत हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास अनंत हो गया। तो एक इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि m1 का मान क्या है, 0 है, और m2 का मान कितना आया हमारा, अनंत आया। तो दो स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएं हमारी अलग अलग आ गई है। तो इस स्थिति में हम इस बात को यहाँ पर देखिए, यदि हम टेन थीटा निकालने जाएंगे, यदि हमने टेन थीटा का मान निकाला तो m1 का मान कितना रखोगे आप, m1 का मान होगा 0 माइनस ये हो जाएगा अनंत, और फिर ये हो जाएगा 1 प्लस, और 0 गुणा कितना हो जाएगा, ये अनंत। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अनिर्धारी रूप हो जाएगा। तो ये तो संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, दूसरा बिंदु ले लेंगे। तो बिंदु यहाँ पर जो अगला बिंदु आया है हमारा कौन सा है, 1,4 पर, 1,1/4 पर, 1,1/4 पर हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले m1 निकालेंगे। तो m1 क्या होगा, dy/dx, और बिंदु क्या लिखेंगे, 1,1/4। तो पहले वक्र में देखिए dy/dx कितना था, पहले वक्र में था x/2, तो यहाँ x का मान कितना है 1, तो ये 1/2 आ जाएगा। तथा अब निकालेंगे m2। तो m2 कितना हो जाएगा, dy/dx। अब दूसरे वक्र की बात कर रहे हैं हम, तो लिखेंगे तो वही 1,1/4। देखिए दूसरे वक्र में क्या मान था, ये भी देख लेते हैं, 1/4 y था, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 1/4, और y का मान कितना आएगा, 1/4। इसका अर्थ हुआ कि ये 1 आ जाएगा। अब हम दोनों के मध्य का कोण टेन थीटा ज्ञात कर सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर m1 कितना है, 1/2, माइनस m2 कितना है 1, और बटे में कितना आ जाएगा, 1 प्लस m1 m2। तो m1 m2 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। हल कर लेते हैं। तो 1/2, चाहो तो यहाँ मापांक लगा सकते हो, जैसा मैंने कहा था कि ये न्यून कोण निकालना है हमें सबसे पहले। तो ये मापांक के अंदर यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/2, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 1/3। हम धनात्मक मान ही ले लेंगे क्योंकि हमें न्यून कोण ही निकालना होता है। यदि अधिक कोण निकालना है तो फिर हमें इसको 180 डिग्री में से घटा भी सकते हैं। तो यहाँ से अब हम थीटा का मान लिख सकते हैं। थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स, और कितना आ गया यहाँ पर, 1/3 आ गया। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।